नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक रहता है। कोई भी पुस्तक देके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है या लेखक का नाम देके पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये आपके रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम हो, और खासकर एक डीएफसीसीआईएल का एग्ज़ाम होता है, उसमें 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी या डीएफसीसीआईएल या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हम 100 पुस्तकों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल 29 पुस्तकें लेंगे ताकि आपको धीरे धीरे आपकी टॉपिक कवर हो जाए। तो हम 3 पार्ट लाएंगे। इसके पहले पार्ट हम आज लेके आए हैं, तो देखिएगा। तो देखो, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो पंचतंत्र जो आपकी पुस्तक है ना, वो किसने लिखी है? आपके विष्णु शर्मा ने। ठीक है। मृच्छकटिकम आपकी लिखी है शूद्रक जी ने। ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मृच्छकटिकम शूद्रक, और बुद्ध चरितम किसने? अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरितम किसने? अश्वघोष। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। कामसूत्र। देखो, कामसूत्र अधिकतर एग्जामों में पूछा पूछा गया है कि कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी? तो वात्स्यायन। ठीक है। कितने? वात्स्यायन ने। भारत भारती पुस्तक के लेखक तो मैथिली शरण गुप्त। सुरसागर किसकी बुक है? सुरसागर आपकी बुक है सूरदास जी की। देखो, पकड़ में आ जाएगा यहाँ से। इधर भी आगे सूर्य है और इधर भी आगे सूर्य है, तो सुरसागर किसकी पुस्तक है? सूरदास जी की पुस्तक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, गीतांजलि। गीतांजलि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट जी की। और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका आपकी रचना है रसखान जी की रचना है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों। देखो, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो, भगवत गीता और महाभारत आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आता तो पता कर लीजिएगा। ठीक है। वेद व्यास जी ने लिखी है भगवत गीता, और महाभारत किसने लिखी है? आपके वेद व्यास ने लिखी है। और बीजक। बीजक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। ठीक है। गीत गोविंदम। गीत गोविंदम आपके जयदेव की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। ये तीनों जो रचना है ना, ये किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है ये? कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की। और द डार्क रूम और मालगुडी डेज और गाइड। ये देखो, मालगुडी डेज और गाइड है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जामों में पूछी गई। ये किसकी रचना है? आपके आर के नारायण जी की रचना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिएगा कि आपके देवदास किसकी रचना है। ठीक है। तो देवदास जो है ना, आपके देवदास है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है। चंद्रकांता आपके किसकी? देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की। ठीक है। और मालती माधव। मालती माधव है आपके भवभूति जी की। ठीक है। मालती माधव किसकी है? भवभूति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा आगे। अर्थशास्त्र सबको पता ही होगा, चाणक्य। ठीक है। राजत रंगिनी, ये आपके कल्याण जी की रचना है। ठीक है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। ये तीनों है ना, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पूछा जाता है चाणक्य, कल्याण और पाणिनि के बारे में। तो अर्थशास्त्र है चाणक्य की, राजत रंगिनी है कल्याण की, और अष्टाध्यायी आपके पाणिनि की। ठीक है। अब चलते हैं अगली पुस्तकों पर। तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? ए वॉइस ऑफ फ्रीडम आपके है नयनतारा सहगल। ठीक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? नयनतारा सहगल। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ है आपके शिवानंद जी की। ठीक, किसकी है डिवाइन लाइफ? शिवानंद। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया आफ्टर नेहरू और जजमेंट, ये किसकी बुक है? आपकी कुलदीप नैयर की। ठीक है। किसकी पुस्तक है ये? कुलदीप नैयर। ठीक है। देखो, अभी वर्तमान में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो नेहरू जी से तो मुश्किल ही है क्वेश्चन पूछेंगे। नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव गांधी जी से तो अभी नहीं, लेकिन फिर भी अगर 2-3 साल बाद आप मान लीजिए गवर्नमेंट चले जाती है और नई गवर्नमेंट आती है, तो वो पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा इसको इंक्लूड तो किया ही जाए। बाकी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट में कोई चांस नहीं है कि आपकी नेहरू गांधी जी, नेहरू परिवार या गांधी परिवार से कोई क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है। साफ बोल रहा हूँ मैं। और आपकी पद्मावत जो है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी है? आपके अल बरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। ठीक है। अब देखिएगा आपके हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखी?
हुमायूं नामा लिखी है आपकी गुलबदन बेगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हुमायूं नामा किसकी रचना? गुलबदन बेगम की। और शाहनामा किसकी है? फिरदौसी। शाहनामा किसकी? फिरदौसी। हुमायूं नामा किसकी? गुलबदन बेगम। और अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये 29 पुस्तकें हो गई। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो किताब में इधर उधर जाते हो ना, तो आपको इधर जाने की नहीं जरूरत नहीं पड़े। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सभी पुस्तकें मिल जाएं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देखो पढ़ने के लिए तो हजारों होगी, लेकिन पढ़नी तो हमको सिलेक्टेड ही है ना। तो मैं 100 पुस्तकें आपके सामने ले आऊँगा, 29 ये हो गई। और कोशिश करूँगा 100 के आसपास आसपास के आंकड़े, मतलब 90-100 इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं आपके, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।